हम सभी अपने जीवन से बहुत दुखी हैं और जितना हम दुखी होते हैं उतना ही तेजी के साथ हम सुख की तरफ भागते हैं। लेकिन सुख मिलने के बाद भी हमें शांति नहीं मिलती। जीवन को सरल बनाना व्यक्तिगत विकास और समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। कार्यों को सरल बनाकर और सकारात्मक मानसिकता अपनाकर हम एक सामंजस्यपूर्ण और तनावपूर्ण जीवन शैली बना सकते हैं। सरलता की कला को अपनाने से हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, जिससे खुशी और शांति का विकास होता है। आइए सरलता की दिशा में प्रयास करें, दक्षता को अपनाएं और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करें। याद रखें, जीवन बहुत छोटा है और जटिलताओं में उलझने के लिए नहीं है। सरलता को चुनें और इसे आपको एक सहज, संतोषजनक और परिपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करने दें। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि एक सहज जीवन कैसे जिएं। एक व्यक्ति जिसका नाम था आशीष, जिसकी आत्म में विशेष रुचि थी। वह हमेशा आध्यात्म की किताब पढ़ता था, रोज पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी उसे भीतर से शांति नहीं मिलती थी। अपने इन्हीं सवाल का जवाब लेने के लिए वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, हम मनुष्य सहज क्यों नहीं हो पाते? सुख दुख की चक्की में पीसते रहते हैं। चाहे हम कितना भी ज्ञान क्यों न अर्जित कर लें, उसके बाद भी हम वैसे ही बने रहते हैं। कभी कभी लगता है मनुष्य जीवन एक दुर्भाग्य है। गौतम बुद्ध बोले, जो जैसा है उसको उस तरह देखो। जीवन को ना सौभाग्य कहो ना दुर्भाग्य। इस पर आशीष बोला, महात्मा, जब मनुष्य का जीवन ना सौभाग्य है ना दुर्भाग्य, तो हमारा जन्म ही क्यों हुआ? हम इस दुनिया में हैं ही क्यों? इस पर भगवान बुद्ध बोले, क्या पर्वत पहाड़ नदी से हम पूछ सकते हैं कि वह ऐसा क्यों है? वे बस हैं, उसे ऐसे ही बनाया गया है। इसी तरह मनुष्य भी है, बस इतना सा सूत्र है। आशीष बोला, भगवान, मैंने अपने जीवन का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया है और मैंने तब यह जाना कि दुख में दुख है, लेकिन सुख में भी सुख नहीं है। सुख बस कुछ देर का है, उसके बाद गौर से देखो तो वह भी दुख है। मतलब खुशी का कोई रास्ता मनुष्य के लिए नहीं बचता। तो ऐसे में मनुष्य कैसे जिए? भगवान बुद्ध बोले, सहजता के साथ जिए। आशीष बोला, आप ही बताइए भगवान कि मैं अपने जीवन में सहजता को कैसे लेकर आऊं? भगवान बुद्ध बोले, जब तुम यह जान ही गए हो कि दुख में दुख है और सुख में भी दुख छुपा हुआ है, तो फिर क्यों सुख दुख के चक्कर में फंसते हो? यह जीवन रस्सी के दो छोरों के समान है, जिसका एक सिरा हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, रिश्तेदार कौन होंगे, और इसी रस्सी का दूसरा सिरा मृत्यु है, जिसका भी हमें कुछ नहीं पता कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी और कितनी आयु में होगी। और दोनों छोरों के बीच का जो वक्त होता है वह भी हमारे हाथ में नहीं है। वह तो समाज, व्यवस्था और तुम्हारे भीतर जो कुछ बचपन से डाला गया है उसके द्वारा होता है। बुद्ध फिर बोले, जब तुम्हारे द्वारा कुछ होता ही नहीं तब तुम दुखी क्यों होते हो? जब तुम कुछ करते ही नहीं हो तो तुम सुखी क्यों होते हो? जीवन को आनंद के साथ बिताने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सहज हो जाओ। अपना हर कर्म सहजता के साथ करो, फिर धीरे धीरे तुम्हें अपने सुख दुख पर भी हंसी आने लगेगी। आशीष बोला, भगवान, सचमुच आप तो सहजता की मूर्ति हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने जीवन को सहजता के साथ स्थान दो। मैंने भी यही अनुभव किया है कि जब मैं सहज होता हूँ तो मैं आनंद में होता हूँ। यदि आपको विश्व गुरु कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। आप हर प्रश्न का उत्तर भी हैं और आप एक मौन भी हैं। अब व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, इसलिए उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सहजता ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने जीवन को ठीक तरह से जी सकते हैं। इसलिए कार्य को करने से पहले सहज हो जाओ। परिणाम चाहे जो भी हो,
आपको उसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा। बाहर बाहर भले ही हार मिले या जीत, हर बार आप मजबूत बनेंगे और आपकी यदि ताकत धीरे धीरे आपको एक सहज इंसान बनाएगी। इसलिए जीवन को सहजता के साथ जीना शुरू करें। इन सभी बातों को आप अपने जीवन में उतार कर जरूर देखें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक नई वीडियो और नई मोटिवेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः। ओम बुद्धाय नमः।